कुछ समय पहले की बात है, मुझे अपने घर कुछ महीनों के लिए आना हुआ। मेरा दिल्ली में बिजनेस था और उसे बढ़ाने के लिए अपने होम टाउन में भी कुछ काम शुरू करना था। मेरा शुरू से ही कुत्तों से प्रेम रहा है। मैं एक मुस्लिम परिवार से ताल्लुक रखती हूँ जहाँ कुत्तों को पालना पूरी तरह से वर्जित है। कहते हैं इन्हें घर में रखने से फरिश्ते नहीं आते, मगर मेरी सोच अलग थी। मैं हमेशा मन की करती और सोचती कि यह भी खुदा के बनाए हुए जीव है और इन बेजुबानों से प्यार करना हमारा फर्ज है। हमारे घर के दरवाजे पर एक कुत्तियां अक्सर बैठी रहती थी। घर के लोग बचा खाना बाहर डाल देते जो वह खा लेती, लेकिन कोई उसे छूता नहीं था। मैं जब भी दरवाजे पर जाती तो उसको उसके नाम से बुलाती। वहाँ सभी उसे जूली बुलाते थे। मैं उसके माथे पर हमेशा प्यार से हाथ फेरती। वह बेजुबान मेरा अपनापन समझती थी। मैंने देखा वह गर्भवती थी। वहाँ पूरा मुस्लिम इलाका था और मुझे लोग बताते कि यह हर साल बच्चे देती है। यहाँ जो व्यक्ति है इसके छोटे छोटे बच्चे कहीं दूर छोड़ आते हैं। मुझे सुनकर बहुत दुख हुआ कि बच्चे छोड़ने की बजाय यह लोग इस डॉग का ऑपरेशन भी करा सकते हैं और गुनाह से भी बच सकते हैं। 1 महीने बाद वह जूली 8 बच्चों को जन्म देती है। मैंने सुबह उठकर देखा कि पुरानी कार के नीचे मिट्टी खोदकर वह अपने छोटे छोटे बच्चों के साथ बैठी है। मुझे उसके प्यारे प्यारे बच्चे देखकर बहुत खुशी हुई। वह उसी जगह के शरारती बच्चे उन बच्चों को तंग करते, मैं उनको डांट कर भगा देती। धीरे धीरे जूली के बच्चे बड़े होने लगे। मैं अक्सर उसको दूध खाना देती। सर्दी का मौसम था, उसके लिए गर्म कपड़ों का इंतजाम किया। मेरे काम को देखकर स्थानीय लोग मुंह बनाते और मुझे नापाक कहते, मगर मैं अपना काम करती रहती। अब बच्चे 1 महीने के हो गए थे। वह सभी बहुत दुलार करते। उनमें से एक सफेद बच्चा बहरा था। जूली हमेशा उसको भौंककर अन्य बच्चों से अलग कर देती और ज्यादा उसे पास भी नहीं आने देती। मैं उसी बच्चे के माथे पर हाथ फेरती और उसे अलग से खिलाती पिलाती। वह मुझसे बहुत प्यार करता था। मेरे घर में उसका आना वर्जित था। वह अपनी मासूम आंखों से मेरा रास्ता निहारता रहता। मैं रोज उठते ही उसको दूध देने जाती और उसके बहन भाइयों को अलग से देती। दिन ऐसे ही खेलते कूदते गुजर रहे थे। वहाँ के शरारती बच्चे कुत्ते को उठाकर बहते नाले में फेंक देते। फिर मुझे अंदर खबर लगती, मैं बाहर जाती, उनको डांट लगाकर बच्चों को बचाती। वहाँ के लोग अपने बच्चों को नहीं डांटते, बस मूकदर्शक बने उन पर जुल्म होते देखते रहते। मेरा वहाँ के बच्चों और बड़ों से मनमुटाव शुरू हो गया था। मुझे उनमें इंसानियत लेश मात्र भी नहीं दिख रही थी। आप सभी बच्चे 3 महीने के हो चले थे। मैं सुबह उठी तो मुझे अचानक बच्चों के चीखने और रोने की आवाज आने लगी। मैं दौड़कर बाहर गई तो वह हमारे समुदाय के बहुत सारे लोग इकट्ठा थे और एक बड़े पिंजरे में बड़े कुत्ते को धोखे से कैद करके ठहाका के लगा कर रहे थे। मुझे पहली बार महसूस हुआ कि मैं अपने समुदाय में कितनी बेबस थी। मैंने उनसे कहा, क्यों कैद कर रहे हो इनको? तो वह बोले, यह नापाक है और संख्या भी बढ़ाएंगे। मैं चुप हो गई। इतने सारे लोगों में मेरी एक ना चली। तभी मैंने देखा 10 साल के बच्चे उस कुतिया के बच्चों को एक टोकरी में पकड़ पकड़ कर ठूस रहे थे। बच्चे बहुत डरे हुए थे। वह अब अपनी माँ से बिछड़ने वाले थे। वह कूद कूद कर अपनी माँ से आखिरी बार मिलकर चूम रहे थे। यह दर्दनाक सीन देखकर मेरी आंख से आंसू गिरने लगे, मगर मैं मजबूर थी। एक बच्चा जो बहरा था उसे मैंने छुपा लिया और उनसे कहा कि मैंने इसे पाल लिया है, यह मासूम है और ऊपर से इसे सुनाई भी नहीं देता। उन लोगों ने उसे छोड़कर सारे बच्चे कैद कर लिए। कुतिया आवाजों से रो रही थी, उसकी आंखों से दर्द का पानी बह रहा था। मेरा दिल भी अंदर से बहुत दुखी था, क्योंकि ऐसा नजारा मैंने पहली बार देखा था। शाम होते होते पूरा एरिया सूना पड़ गया। वह जूली उदास होकर बैठी थी और उसका बहरा बच्चा उसके पास घुस घुस कर प्यार कर रहा था। वह भी उसको चाट लेती। मैंने उसे कुछ खाने को दिया। कुछ दिन बाद मुझे पता चला कि जूली के बच्चे जहाँ फेंके गए हैं वहाँ एक पुराना घर है। सभी एक जगह है और आते जाते लोग उन्हें कुछ खिला देते हैं।
मुझे खुशी हुई। मैंने घर के बच्चों को साथ लिया और उनकी पसंद का खाना बनाकर ले गई। वह सारे बच्चे हमें देखकर लिपट लिपट कर प्यार कर रहे थे। हमने उन्हें खाना खिलाया और कुछ समय साथ बिताकर वापस आ गए। अब हमारा रोज रात का क्रम बन गया वहाँ जाना। कभी कभी उनके सफेद भाई को भी जाकर मिला लाते। दिन ऐसे ही गुजर रहे थे कि उस दिन मेरा देर से उठना हुआ। मैं जैसे ही उठी एक बच्चा दौड़ता हुआ मेरे पास आया और बोला, आपका पपी वहाँ मरा पड़ा है, किसी ने उसे मार दिया। मैं भाग कर गई तो देखा वह मासूम मैदान में मरा पड़ा है। उसकी गर्दन पर पहिए के निशान थे और मैंने महसूस किया कि वहाँ के लोगों के सभी बच्चे गायब हैं। मैंने उसे उठाया और रोने लगी। वह मुझे बहुत प्यारा था। मैंने उसको कब्र में दफनाया। मेरी आंखों में आंसू थे। वहाँ के शरारती बच्चों ने उसकी जान ले ली थी। बाद में पता चला कि बच्चों ने उसकी गर्दन पर साइकिल चढ़ा दी थी। थोड़ी देर में जूली मेरे पास दरवाजे पर आकर रोने लगी। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। मैं भी रोते हुए उसके सर पर हाथ फेर रही थी। 5 दिन बाद मुझे खाना भेजते वक्त पता चला कि जूली के बाकी बच्चों को उस मकान के मालिक ने एक बोरे में भरकर कहीं दूर ले जाकर फेंक दिया। मेरा दिल यह सुनकर और दुखी हो गया। अजीब विडंबना है, इंसान अपनी सहूलियतों और स्वार्थ के चलते मासूमों पर जुल्म करता है। आज भी मैं जब भी बाहर निकलती हूँ जूली मेरे पैरों के पास आकर बैठ जाती है और मासूम आंखों से मुझे देखती है। मैं उसके सर पर प्यार से हाथ फिरती हूँ और अपनी सोनी आंखों से उसके बच्चे की कब्र की ओर देखती हूँ।